हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपको तो मैंने कई बार देखा है पेंशन के रिगार्डिंग आवाज उठाते हुए, हम्म। लेकिन आपकी आवाज को हमेशा आपकी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। हम्म। और हमें सुनने को मिला था कि इस बार आपके पेंशन हम लोगों का वर्कर आएगा, हम्म। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर जो पेंशन आया वो 400 रुपया के आया सर। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगा, ये बात मैंने शुरू में ही बोला था, तो हमारी आलोचना भी हुई थी। अच्छा, 1 मिनट, पेंशन आपको 400 रुपया मिलता है। किस हिसाब से सरकार दिव्यांगों को 400 रुपया देता है? क्या कि आपका पेंशन तो बैंक अकाउंट में आता है ना, तो बैंक अकाउंट में जब आता है तो मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन अगर कम है, 400 रुपया आपका पेंशन है, अब मिनिमम बैलेंस आपके पास नहीं है, तो सालाना या फिर मंथली 600 रुपया आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। अगर आप 3 बार से ज्यादा एटीएम को यूज किए हैं तो वहां पर भी 25 रुपया आपसे काट लिया जाएगा। जो बैंक का अदर एक्टिविटी होता है, जैसे निगेटिव में रखिएगा पैसा, तो अदर एक्टिविटी के लिए और निगेटिव के लिए 200 रुपया अतिरिक्त काट लिया जाएगा। अगर बैंक स्टेटस आप निकालने जाइएगा तो 100 रुपया अलग से काट लिया जाएगा। बैंक एसएमएस चार्ज में 25 रुपया काट लिया जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका चार्ज मान के चलिए कि 3% 4% लोन थोप दिया जाएगा और उसके बाद आपसे काट लिया जाएगा। यूपीएस, गूगल पे और तमाम चीजों के लिए जब आप पेमेंट कीजिएगा तो उसमें भी चार्ज काट लिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट जब बनता है, अगर डिमांड ड्राफ्ट को यूज कीजिएगा तो उसमें भी 400 रुपया काट लिया जाएगा। तो इन सारी बातों को अगर आप देखिएगा तो सरकार किस हिसाब से किसी दिव्यांग को 400 रुपया देता है, यही नहीं, बैंक लोन भी प्रोवाइड करेगा और उस लोन को, क्योंकि आप दिव्यांग है, पहले चुकाना चाहिएगा, तो उसके लिए भी पहले चुकाने का भी चार्ज लगता है, उसमें भी चार्ज काट लिया जाएगा। तो उस 400 रुपया में दिव्यांग को बचता क्या है? क्या बचता है? सालाना एटीएम यूज कीजिएगा तो एटीएम चार्ज भी काट लिया जाएगा। तो क्या बचेगा दिव्यांग के हाथ में? क्या बचेगा? ये कभी सोच के देखे हैं? और अब तो नया पर टोल प्लाजा जो निशुल्क था, उसमें एक नियम आ रहा है कि दिव्यांगों का निशुल्क जो गाड़ी था वो दिव्यांगों के अनुकूल रहेगा तब उसमें कटेगा। तो फास्ट ट्रैक में कभी लिखा हुआ नहीं कि ये दिव्यांग है, ये सकलांग है, तो उससे पता नहीं लग सकता। आज तक उतना डेवलप नहीं हुआ है टोल प्लाजा पे। तो अगर आप बोलने वाले हैं तो बोल दीजिएगा, तो वो लिखा जाएगा। अगर नहीं बोलने वाले हैं तो आपका चार्ज कटेगा। आपको निशुल्क अगर छोड़ भी दिया जाएगा तो आपका जो क्या सिविल स्कोर है, वो सिविल स्कोर आपका नीचे हो जाएगा। ऐसा नियम बन गया है कि अगर आप टोल प्लाजा पे कोई पैसा नहीं देते हैं तो उसका सिविल स्कोर नीचे चला जाएगा। और 400 रुपया में क्या आपका सिविल